देर नाभि में कंपन पैदा होगी, फिर छोड़ दे। बहुत साधारण और सरल आसन है, सभी कर सकते हैं। ऐसे उत्तान परासन। अब इसके बाद अर्ध हलासन। कौन सा? अर्ध हलासन। सांस भरते हुए पांव पटू, ऐसे। सांस भरते हुए ऊपर को, दोनों पांव मिले हुए होंगे इस तरीके से। ये हमारा अर्ध हलासन। कौन सा है? अर्ध हलासन। अब कौन मुक्तासन करेंगे? ऐसे ही श्वास भरते हुए, घुटने मोड़ते हुए, ऐसे। जिसके कमर में दर्द है वो सिर को ना उठाए, जिसका नहीं है वो नाक को घुटनों पर मिलाए। कहाँ मिलाए? ऐसे। आइए शवासन में लेट जाते हैं। चारों हाथ पांव फ्री छोड़ देते हैं, ऐसे फैला के में ध्यान को केंद्रित करते हुए, आंखें बंद करते हुए उस पर पिता परमेश्वर का स्मरण ध्यान करते हुए आइए इस माँ धरती माँ की गोद में सो जाते हैं। तो ये मन को शांत, चित्त शांत, अपने पांव के अंगूठे में ध्यान को केंद्रित करते हुए आपके शरीर के जिन जिन अंगों में दर्द हो रहा है उन दर्दों का स्मरण करें। जो वहां पर दर्द हो रहा है तो प्रार्थना करें, प्रभु इस जगह का, इस क्षेत्र का जो दर्द है वो इसका शमन करवा दे। मेरे योग और प्राणायाम के द्वारा मुझे अपनी शरणागत कर लेना है प्रभु, अपनी शरण में मुझे जगह दे। इस तरह हम उस परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए अपने श्वासों का संचालन करते हैं। इस प्रभु की ही देन हमारी सांसें चल रही है, सब उसी की ही देन है। हमारा शरीर, हमारा जीवन, ये ब्रह्मांड सब उसी की देन है। उसी में हम जी रहे हैं, उसी के आशीर्वाद से हमारा जीवन सब कुछ चल रहा है। इस तरीके से हम शवासन 2 मिनट से 5 मिनट तक नींद आ जाती है, बड़ी आनंद नींद आ जाती है। सांसारिक माया मोह से मुक्त हो जाते हैं। इस तरीके से आइए बाएं करवट हम उठ जाते हैं, ऐसे बाएं तरफ से बैठ जाएंगे। अब हम एक चक्र में 40 स्टॉप, यानी कि 4 चक्र होंगे, तो 4 चक्रों में 160 स्टॉप। कपालभाति आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए सीधे बैठेंगे। मूलाधार से, स्वादिष्ठान से, मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र का हम रोक देंगे, यानी कि हृदय चक्र। पूरी श्वास को ऊपर खींचते हुए, पेट को बाहर खींचते हुए, और मेरुदंड हमारा सीधा रहेगा, उतना नहीं है। आंखें बंद करते हुए आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करते हुए कोई भी एक मुद्रा का चयन करें। ऐसे श्वास भरते हुए नाक से सांस छोड़ना। जो हार्ट से संबंधित रोगी हैं वो इसे धीरे धीरे करें। एक सेकंड में एक स्टॉप। जो स्वस्थ है अपने आप को स्वस्थ समझते हैं। याद करके मूलाधार से स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र ऊपर को खींचा हुआ, अनाहत चक्र में रोक के रखें। पूरा कपालभाति जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, वो आपको हार्ट
संबंधित विकारों को दूर करने के लिए, मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए। इस तरीके से लगातार निरंतरता के साथ हम इन क्रियाओं को करते हैं। आइए इसके बाद नाड़ी शोधन करते हैं, अनुलोम विलोम। दाएं नाक को हम बंद कर लेते हैं, जोर से नहीं, हल्का हाथ रखते हुए, और बाएं नाक से हम सांस लेते हैं धीरे धीरे, थोड़ी देर रोकते हुए, फिर दाएं नाक से छोड़ देते हैं। इसको हम 10 बार करते हैं 4 चक्र में। 2 3 4 5 9 10 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
से हमारी 4 क्रम पूरे हो जाते हैं। आइए अब हम शीतलीकरण करते हैं। मुंह सूख जाता है, पेट में गर्मी रहती है, तो उसके लिए शीतलीकरण और भ्रामरी करते हैं। जीभ बाहर निकालते हुए इस तरीके से और हवा को अंदर लेते हैं। नाक से छोड़ेगा। इस तरीके से हम शीतलीकरण 3 बार करेंगे। आइए आंख बंद करते हुए ध्यान मुद्रा में भ्रामरी करेंगे। मुंह बंद रहेगा, मुंह के अंदर ही आवाज आएगी। दांतों में आपसी टकराव होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। सांस भरते हुए आधा मिनट हम मौन रहेंगे। आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करते हुए आंखें बंद। आइए अब हम दोनों हाथों पे आंखों के संपर्क में ले जाएंगे और भ्रामरी और गीत करेंगे। अंगूठे को कान के पर्दे पर, मध्यमा और तर्जनी को आंखों के संपर्क में, ऐसे ज़्यादा रोक सकें और जितनी धीरे धीरे गति से सांसों को लेना उतना आपको आनंद आएगा। ये 2 मिनट से 5 मिनट तक का है अभ्यास। दोनों हाथों के अंदर आप इस तरीके से आज का प्रोटोकॉल का अभ्यास यहाँ पर संपन्न करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अपने मुख्य अतिथि के द्वारा यहाँ पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू करते हुए फिर प्रोटोकॉल का कार्य प्रारंभ करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए मैं दूसरा चीज से निवेदन करूंगा, उनको दीप प्रज्वलन के लिए आप
आगे मंच पर बुलाने का कष्ट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व यहाँ पर आज के मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा देवी जी यहाँ पर हमारे बीच में आए हैं, जो कि इस भूमि को दान करने वाले श्रीमान के.डी. पांडे जी के धर्मपत्नी हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप हमारे बीच में अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर आए, तो दीप प्रज्वलन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मैं अपने पतंजलि योग समिति के तहसील प्रभारी श्रीमान NS नेगी जी से निवेदन करता हूं कि हमारे अतिथियों का स्वागत करते हुए उन्हें दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करने का कष्ट करें। ओम परम पूज्य स्वामी रामदेव जी की सूक्ष्म उपस्थिति एंड श्री आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय पतंजलि योग समिति के एवं यहाँ के व्यापार संघ के अन्य आपके ये यहाँ के व्यापार संगठन एवं उसके बाद ये जो कितने भी संगठन इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये हमारा प्राचीन मूल मंत्र है कि हम सारे संसार में, भारत की विशेषता है कि हम सबका भला चाहते हैं, सब आरोग्य रहें, सब आत्म संपन्न रहें। तो इस प्रकार की भावना से वो पूर्व ये पतंजलि योग समिति इस कार्यक्रम को हमेशा से इसमें करते आए हैं, और ये हमारे भारत भूमि का सौभाग्य है। इसमें दो महान विभूतियाँ हमारे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री एवं हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के सामूहिक सहयोग से इस योग को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि भारत भूमि से इसकी आवाज़ उठी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसको मान्यता मिली है। ये हमारा सौभाग्य है। तो इस योग विद्या को अब हम लोग ये इसको थोड़ा संकीर्ण भावना से न देखते, ये मानव मात्र के लिए ये योग है। हम गीता को मानते हैं। गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने अर्जुन से, तस्मात् योगी भव अर्जुन, ये कहा कि हमेशा योगी बनो। तो आज वास्तव में योगी बनने की जरूरत है नहीं। हम अपने चित्त वृत्ति निरोधस्य योग, जो हमारी मनोदशाएं हैं विभिन्न क्षेत्रों में भटकी हुई हैं, तो इसको एक जगह सेंटर करने के लिए तो ये योग की क्रियाएं की जाती हैं। ये योग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है और इसमें एक नियमित जीवन की शुरुआत होती है। तो ये सौभाग्य की बात है कि इस गरुड़ क्षेत्र में, इस राम मंदिर के इस छत्र छाया में आज हम सब लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के एकत्र हुए हैं। हम सभी को पतंजलि योग समिति से आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, और आपके जो अमूल्य समय आप हमको दे रहे हैं, इससे एक नया संदेश इस क्षेत्र तहसील गरुड़ से जाएगा। ये तहसील, हम तहसील गरुड़ की भावना को साथ में रखते हुए इसको बिना किसी भेदभाव को यहाँ पर एक स्थान पर इसको आयोजित कर रहे हैं। तो आप इसमें आए, आपने अपना समझ दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साथ। हमारे बीच में इस दानदाता आदरणीय स्वर्गीय के.डी. पांडे जी की धर्मपत्नी श्रीमती गंगा देवी जी हमारे बीच में आए हैं। हम पतंजलि योग समिति की ओर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और आपकी जानकारी में मैं बात दे दूं
कि ये हमारी पतंजलि योग समिति की आजन्म सदस्य है, लाइफ मेंबर है। इस एक गरुड़ का सौभाग्य है। पतंजलि योग समिति के प्रथम आजीवन सदस्य लाइफ मेंबर यहाँ पर हैं। आज इस अवस्था में भी हमारे बीच में आए और इससे जाहिर होता है कि योग में कितनी ताकत है। आप कई लोग ये देखते हैं कि योग से क्या मिलेगा, योग से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आपको आगे करना पड़ेगा। तो ये आज हम उसके बाद आपको पूर्व अभ्यास कराया गया, योग के बारे में आपको जानकारी दी गई। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आशा करते हैं कि आप निकट भविष्य में निरंतर इस योग को अपने घरों में करेंगे और इसका प्रचार और प्रसार करेंगे। हम भी यहाँ पर तहसील पर लगे हैं, जितना भी हमसे हो सकता है हम इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसमें कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हमारे बीच में हमारे पतंजलि योग समिति के आजन्म सदस्य लाइव मेंबर श्रीमती गंगा देवी जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस दीप प्रज्वलन में हमें सहयोग करेंगे और इन्हीं के साथ पुष्कर काला जी हैं और आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप इसमें करें। श्री देवीनंदन पांडे जी हैं, जोशी जी हैं, जो हमारे इस मैदान में अपनी अद्भुत क्षमताओं का प्रयोग करते हुए आज ये मैदान को, इस मंदिर और इस राम को इस प्रकार का रामला ग्राउंड को अब मैं निवेदन करूंगा आदि कैलाश जोशी से, आप हमेशा इन सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और अग्रिम भूमिका निभाते हैं। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ। इससे आगे के लिए मैं आदरणीय तुषार जी से निवेदन कर रहा हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद नेगी जी। तो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा देवी जी मंच पर हैं। उनसे निवेदन करेंगे कि दीप प्रज्वलन करने का कष्ट करेंगे। उनके साथ श्रीमान कैलाश जोशी जी जो पूर्व व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप पंडाल पर उनका सहयोग करने का कष्ट करेंगे। श्री श्रीमान देवकीनंदन जोशी जी से भी निवेदन करेंगे। और हमारे सौभाग्य है कि हमारे बीच में भाजपा के प्रदेश मंत्री श्रीमान पुष्कर काला जी हमारे बीच में है। उनसे भी निवेदन है कि आप दीप प्रज्वलन में सहयोग करेंगे। और रामलीला कमेटी के प्रबंधक श्रीमान विपिन चंद जोशी जी यहाँ पर, विपिन चंद तिवारी जी यहाँ पर आए हैं। उनसे भी निवेदन करेंगे कि दीप प्रज्वलन में सहयोग करने का कष्ट करें। हमारे बीच में एडवोकेट श्रीमान जगदीश आर्य जी आए हैं। आपसे भी निवेदन है सर कि आप भी दीप प्रज्वलन में सहयोग करेंगे। और यहाँ पर हमारे वरिष्ठ शिक्षिका और श्रीमती चंपा कोरंगा जी यहाँ पर आए हैं। आपसे भी निवेदन है कि कृपया आप दीप प्रज्वलन में सहयोग करने में कष्ट करेंगे। आदर्श ज्ञानार्जन के प्रबंधक श्रीमान मोहन चंद जोशी जी हमारे बीच में आए हैं। सर आपसे भी निवेदन करेंगे कि 2 मिनट आप भी इस कार्यक्रम में सहयोग करने का कष्ट करेंगे। बाकी सभी योग प्रेमी साधक अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और ठीक 7 बजे प्रोटोकॉल के अनुसार योग का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और आप इस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के साक्षी बने। और यहाँ पर आए हुए पुलिस प्रशासन के हमारे बंधु का भी स्वागत है। यहाँ पर जितने भी योग प्रेमी अतिथिगण, पदाधिकारीगण और सभी इस पंडाल में आए हुए योग प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सभी से निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। और यदि बैठक व्यवस्था के लिए चटाइयों की आवश्यकता है तो फिर से कुछ चटाइयाँ यहाँ पर बिछा दी जाएंगी। कुछ वॉलंटियर्स इसमें हमारा सहयोग करेंगे। जी, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है।
यहाँ पर सम्मानित श्रीमान श्रीमती गंगा देवी जी हमारे बीच में दीप प्रज्वलन के लिए मुख्य अतिथि हैं, और यहाँ पर हमारे अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे योग प्रेमी और आमंत्रित सदस्य जो है दीप प्रज्वलन में सहयोग कर रहे हैं। तो आप सभी का महोदय हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम के पश्चात ठीक 7 बजे प्रोटोकॉल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, और आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें बच्चे, और जो भी यहाँ पर साधक योग कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हैं अपना स्थान ग्रहण करते हुए इस कार्यक्रम के साक्षी बने। श्रीमान घनश्याम जोशी जी से भी निवेदन है, कृपया आप मंच पर आने का कष्ट करें। उन्होंने अपना पहले दिन से ही अपना अमूल्य सहयोग इस पतंजलि योग समिति को दिया है। महोदय आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो अभी दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। हम नमन करते हैं ऐसे महान दानवीर स्वर्गीय श्रीमान के.डी. पांडे जी को स्मरण करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। आज गरुड़ विकास खंड के इस पॉश एरिया में उन्होंने इतने सुंदर परिसर, हाँ तालियां बजाएं। हाँ, तो अब दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। अब आज के मुख्य अतिथि महोदय का भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना आशीर्वाद यहाँ पर प्रदान किया है यहाँ के योग प्रेमी को। अपने पुनः आपका आभार, और आपसे निवेदन है कि आप इसी तरीके से इन कार्यक्रमों में अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे।